देखिए, नगर के विकास का एक रोड मैप है हमारे पास, एक विजन है। निसंदेह हर वार्ड में कमेटियां बनेगी। लगभग 24 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, तो आखिर आप में ऐसा क्या है, लोग आपको क्यों चुने? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ता है जनता। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। चलिए, मैं उपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वाइजे न्यूज़। इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं और चुनावी माहौल जो है वो गरमाई हुई है। इसी बीच में हमारे बीच में प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए जनसंपर्क के दौरान मिल चुके हैं अरविंद गुप्ता उर्फ चुनमुन जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर आपने जो है जनसंपर्क जो कर रहे हैं, इसमें आपको किस तरह से नगर क्षेत्र वासियों से समर्थन मिल रहा है? देखिए उपेंद्र भाई, भरोसा है लोगों को और उसी भरोसे की रक्षा के लिए चुनाव के मैदान में है। चूँकि लगातार मैं लोगों के बीच बना हुआ हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं लोगों के घर में जाऊँ, एक एक घर में जाऊं। कोई भी नगर पंचायत का ऐसा घर नहीं है जो मुझसे छूटे, जिनकी पीड़ाओं को मैं महसूस कर सकूं, जिनकी बजबजाती हुई गलियों को देख सकूं, जिनकी टूटी हुई सड़कों को देख सकूं, जिनके घर में बीमारी से लोग मर रहे हैं, जिनको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी पीड़ा को महसूस कर सकूं। तो मुझे लगा कि जनसंपर्क करना चाहिए, 1 to 1 करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, ताकि इलाके की समस्याओं को बखूबी दिल से समझा जा सके। तो हमने जो है यहाँ पिछले दिन आए हुए थे, ये वार्ड नंबर 15 में आती है, तो इस क्षेत्र की जनता ने हमें बताया कि यहाँ का प्रत्याशी जो भी अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद एक दिन भी नहीं आते हैं। तो क्या आपका भी इस तरह से होगा कि अभी चुनाव के लिए आ रहे हैं और फिर जीतने के बाद जो है उसी तरह से कार्य करें? देखिए, इस गाँव के लोग साक्षी हैं, सुख हो, दुख हो, शादी हो, कुछ भी हो, मैं लगातार लोगों के बीच आता रहा, लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश करता। अभी हम लोग जहाँ खड़ा हैं वो यहाँ पे स्कूल है, इस मंदिर पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए जिसमें मैं शामिल होता रहा। इस स्कूल की समस्या थी जहाँ पर लोगों बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पढ़ाई की प्रॉब्लम थी, बच्चों को प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लगातार हम लोग मुखरता से बैरियाडी के लिए काम करते रहे और काम करेंगे। जैसे बैरियाडी में ट्रांसफार्मर ख़राब था, ये साव टोला बोलते हैं ना इसको, साव टोला में ख़राब था, उसको हम लोगों ने लड़के बनवाया, बदलवाया। उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर यहाँ ख़राब था, ये चराई रोड में जो बैरियाडी को रोशन करता था, उसको भी हम लोगों ने बदलवाया। तो ऐसा नहीं कि मैं नया हूं, लोग हमारे जानने वाले हैं, मैं लोगों को चाहने वाला हूं, लोगों की दिल से इज्जत करता हूं और हम हर समस्या लोग हमसे साझा करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश होती है उपेंद्र जी। तो क्या आप जो हैं, यदि आपको यहाँ का लोग समर्थन देते हैं, यदि आप आते हैं अध्यक्ष पद में, यहाँ के दोबारा चुना जाएंगे, तो आप यहाँ के लोगों को किस तरह से निदान करेंगे? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आया तो कल हमें हर क्षेत्र में दिखा है, तो कहीं गली में जो कोई नली नहीं है, कचरा भरा हुआ है, तो इससे आप कैसे निदान करेंगे? देखिए, नगर के विकास का एक रोड मैप है हमारे पास, एक विजन है। निसंदेह हर वार्ड में कमेटियां बनेगी और वही कमेटियां तय करेंगी कि नगर में किस वार्ड में गली कहां बनेगा, सड़क कहां बनेगा, पीएम आवास किसको होगा, या जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होगी वो कैसे होगी, उसके लिए कमेटी होगी और वो कमेटी तय करेगी। वार्ड तय नहीं करेगा, अध्यक्ष तय नहीं करेगा, उपाध्यक्ष तय नहीं करेगा, और ये हम लोगों का विजन है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग लोगों के अपेक्षाओं के हिसाब से अगर विकास का काम करें तो फिर गलत नहीं होगा, न लोग घुस ले पाएंगे। जिस तरह से नगर पंचायत पर रिश्वतखोरी का आरोप लगता रहा है वो फिर नहीं लगेगा। तो अक्सर हाँ यही होता है, जब किसी व्यक्ति के हाथ में ताकत सिमट के रह जाती है तो मनमानी करने लगता है। ये मनमानी हम लोग नहीं करने देंगे। रही बात बैरियाडी की, तो बैरियाडी की गलियों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। वाकई में 7 सालों में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि लोगों का समर्थन प्यार मिला तो बैरियाडी चमचमाएगा, यहाँ की गलियाँ चमचमाएंगी और लगेगा कि ये नगर का एक टोला है, नगर का ये एक वार्ड है। ये भरोसा है। यहाँ की जनता तो एक बार भरोसा किए, जिनमें भी किए एक बार भरोसा किए, अगर इस बार आप में ही भरोसा करते हैं तो आप इसको कैसे, इस बात को आशा दिलाते हैं कि यहाँ जो है पूर्ण रूप से विकास होगी? क्योंकि 7 सालों में यहाँ के जनता के द्वारा जो कहा गया, एक भी विकास नहीं, ऐसा इन्होंने बताया। देखिए, पूरे नगर पंचायत के सभी वार्डों को हमने घुमा है। 16 वार्ड है हमारा। 16 वार्ड में हमने कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूं। तो यकीनन मैंने कहा ना कि जब शक्ति आपके पास आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आपके पास आएगा, तभी आप विकास कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं विपक्ष की भूमिका था, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह मैं लड़ता रहा। लगातार 7 सालों तक यहाँ के इलाके की समस्याओं को उठाता रहा। 16 वार्ड की कोई ऐसी समस्याएं नहीं है जिसके खिलाफ मैंने लड़ाई नहीं लड़ी। चाहे होल्डिंग टैक्स में कटौती की बात हो, या पीएम आवास में घुसखोरी की बात हो, या बहुत सारी समस्याएं, जल संकट हो, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो लोगों को खून के आंसू रुलाती रही है, उनके खिलाफ मुस्तैदी से हम खड़े रहे हैं, सीना ठोक के खड़े रहे और खड़े रहेंगे। ये वादा करते हैं, हमारी प्रतिबद्धता रहेगी नगर पंचायत में।
मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए जो है लगभग 24 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, तो आखिर आप में ऐसा क्या है, लोग आपको क्यों चुने, ये प्रश्न बनता है। देखिए, जनता की कसौटी पर मैं खड़ा हूं। जनता को कसना है, जनता को समझना है कि 24 प्रत्याशी में कौन बेहतर है कौन नहीं। जनता जनार्दन ही सब कुछ है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव बहुत बड़ी प्रणाली है। अब जनता को तय करना है कि कौन उनके सुख दुख में खड़ा रहा, कौन उनकी समस्याओं को लेकर मुखरता से लड़ाई लड़ता रहा, छतरपुर से लेकर रांची तक लोगों के इलाज की व्यवस्था कराता रहा। ये जनता को सोचना है और जनता तय करेगी कि नगर अध्यक्ष छतरपुर का कौन होगा। मैं तो बस एक प्रतीक मात्र हूँ। ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूं, उनकी समस्याओं का समाधान करूं। तो ये जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी, एक शेर नहीं, कविता है दिनकर जी का कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोक के राह समय में ताव कहाँ, जनता जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो जनता के पास काल को मोड़ने का भी पावर है और जनता के पास सिंहासन पर बैठाने का भी पावर है और उतारने का भी पावर है। तो जनता तय करेगी। मैं जनता के हाथों में ही इस चुनाव को सौंप रहा हूं, अपने भरोसे को सौंप रहा हूं और यही मैं कहूंगा कि जनता का भरोसा मेरा भरोसा होगा और जो मेरे साथ मुश्किलों में खड़ा रहेगा मैं उसका मुश्किल वक्त कभी नहीं आने दूंगा। ये भरोसा भी मैं दिलाता हूं। और मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में यहाँ पे जैसा कि लोगों ने बताया थे कि हरजन टोला है, यहाँ के लोग पानी के लिए तड़पते रहते हैं, पानी के लिए उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है। आज तक भी वे लोग पानी सही से नहीं ले पाते, कहीं दूसरे कल से तो कभी स्कूल के कल से। तो आप इस जल संकट से आप कैसे निदान करेंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, दो चीज़ें हैं। जल संकट के लिए व्यापक प्लान है हमारे पास। अगर समय मिला, ईश्वर ने साथ दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का समर्थन मिला तो मेरे पास दो प्लान है। एक तो कि हमने सोन से जो पानी आ रहा था, बीच में गतिरोध होने से पानी टंकी काम नहीं लगा था, तो पीएचडी मंत्री साहब से हमने बात किया था, सेक्रेटरी साहब से हमने बात किया था रांची में, बात करके अभी काम भी आपने देखा होगा कि रात रात भर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी भी उसकी भूमिका है कि जल संकट बहुत नज़दीक से हमने देखा है। छतरपुर में लोगों को पानी से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पानी के बिना लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश पहली यह है कि सोन नदी से जो पानी आ रही है वो जल्दी से जल्दी लोगों के घरों तक पहुँचे और अगर वो चालू हो जाता है तो इस नगर का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। दूसरी बात, नगर पंचायत के पास इतनी ताकत है कि वो जल मीनारें लगाकर टोले का टोला में पानी की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, 7 सालों में नगर पंचायत ने ऐसे अनुचित जगहों पर उन जल मीनारों को लगाया जिनको लगाने से जनता को लाभ नहीं हुआ। कई लोगों ने तो अपने लाभ के लिए अपने दरवाजे पर लगाया और कई लोगों ने तो ऐसे जगहों पर लगा दिया जहाँ पे लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा मैंने आपको बताया कि वार्ड कमेटियां तय करेंगी कि पानी का जल मीनार कहाँ लगेगा, घर कहाँ बनेगा, किसी का पीएम आवास कैसे होगा, रोड कहाँ बनेगा। तो जब हम ये व्यवस्था बना देंगे तो पारदर्शिता के साथ काम होगा और लोगों को जल संकट कभी नहीं होगा। ये मैं आश्वस्त करता हूँ छतरपुर की जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए।